नमस्कार। तथ्यतः में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और अभी मैं तुर्की से बोल रहा हूं। दिल्ली की गर्मी और राजनीतिक सरगर्मी से दूर मैं तुर्की की यात्रा पर हूं और अभी तुर्की के कैपेडोकिया से मैं बोल रहा हूं। कैपेडोकिया एक बड़ा ही सम्मोहक स्थल है और विश्व का एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण है पर्यटकों के लिए। हजारों साल के ज्वालामुखी विस्फोट और कटाव से ये बना है और इस कारण से यहाँ इतने प्राकृतिक रूप से निर्मित जो है सो टावर हैं, सैकड़ों हजारों टावर जो चट्टानी टावर बन गए हैं। लगता है जैसे कि मानव निर्मित है, लेकिन है नहीं, वो प्राकृतिक हैं और उनको फेरी चिमनी कहा जाता है। बहुत सारे आपको यहाँ आश्चर्यजनक जो है सौंदर्य आपको मिलेंगे। हमारे पीछे जो है जिसको आर्तो हिसार कलेसी कहते हैं, कलेसी ये कासल है, किला है और ये जो विश्व की कुछ प्राचीनतम बहुमंजिली इमारतें हैं उनमें एक है। एक ये पूरा चट्टान है जिसमें कई मंजिलें बना दी गई हैं लोगों के रहने के लिए। तो ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि चट्टान के अंदर जो है रिहाइश है और वो कई मंजिलों में वो लोगों के रहने की व्यवस्था है। तो बहुत ही प्राचीन एक टावर है, इसमें लोग रह रहे हैं। इसका बड़ा सम्मोहक इतिहास भी है। 314 में कैपेडोकिया रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश था। 368 में अब भयंकर अकाल पड़ा और माना जाता है कि ये अब तक का भीषणतम अकाल था। 1071 में मनसीकट्टा युद्ध हुआ जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और सेल्यूक साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की करारी हार हुई और उसके बाद सेल्यूक के नेतृत्व में यहाँ तुर्की लोग जो हैं उनकी अलग अलग जाति यहाँ बसने लगी और उसके बाद पूरा जो है ये पूरा तुर्की जो है वो उसके विकास की एक अलग कहानी शुरू होती है। पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कैपेडोकिया में कई स्थल और गतिविधियां हैं। पहाड़ों एवं मंदिर नुमा चट्टानों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। इसका एक प्रमुख आकर्षण है जमीन के अंदर बसा हुआ शहर। अभी हम कायमाक्ले के एराल्ते शहर में, एराल्ते शहर यानी अंडरग्राउंड सिटी। टर्किश में भी हम शहर बोलते हैं सिटी को। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि भारत और टर्की में है, वो एक ही हैं। हवा है, मुसाफिर है, दुश्मन है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यहाँ आने के बाद पता चला कि जो भारत में बोले जाते हैं यहाँ भी हैं। तो ये जो पता है कि अंडरग्राउंड सिटी है एराल्ते शहर, ये 8 मंजिली जो है वो इमारत के लिए, इमारत को नहीं कहेंगे, ये गुफा है और इसमें 8 मंजिल हैं और ये 4000 साल पुराना है और इसको परत दर परत बनाया गया। पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था छुपने के लिए, क्योंकि 1000-2000 साल 3000 साल पहले लगातार युद्ध चलते रहते थे। तो यहाँ लोग छुपते थे, फिर बाहर निकल के युद्ध करते थे, लेकिन एक पूरा शहर अंदर में था और एक ऐसा भी समय था जब लगभग 5000 लोग यहाँ पर रहते थे। यानी उस जमाने में 5000 लोगों का रहना, शुरू में तो 8 मंजिल नहीं थी, धीरे धीरे 8 मंजिल बन गई, लेकिन इसके अंदर सारी व्यवस्था है जो हम भी आपको दिखाएंगे। इस भूमिगत शहर की खुदाई ईसाइयों ने की सुरक्षा के लिए। लंबे समय तक उन्हें जुल्मों सितम का सामना करना पड़ा। रोमन साम्राज्य में सन 311 में एडिक्ट ऑफ सेडिका द्वारा आधिकारिक तौर पर उनका उत्पीड़न बंद किया गया और सन 312 में एडिक्ट ऑफ मिलान के द्वारा ईसाई धर्म मानने को वैध माना गया। किंतु सन 380 से ईसाई खुद आपस में एक दूसरे को सताने लगे। इन भूमिगत घरों में अनाज पीसने के लिए जांता, मसाला कूटने पीसने के लिए सिलबट्टा, शराब बनाने की जगह, रसोई घर, चर्च आदि सब थे। इसमें सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं हैं। 4,000 years old. 4,000, totally 8 floors, 8 levels down, but 5 floors are opened for visitors. First and second floor were carved out by the Hittites. They were nomadic people, the oldest civilization of Cappadocia. They came from Middle Asia, Central Asia, around Mesopotamia. For hiding, they used for protection from dushman, from their enemies, like bunker.
But after the Hittites, Christians came in Anatolia, 2nd century AD. They rediscovered and they made bigger, wider, and deeper. After the Christians, nobody lived here. As I told you, just local people of town used as a storage, like a natural fridge. Now we are on the first floor, first level. First floor is always for animals, Janivar section. Why first floor for animals? Because close to the entrances, it was easier air circulation and easy to carry animal waste because of smell and early alarm, like alarm system. Somebody comes, animals make noise like signal, and then people left, they escape from underground tunnels. Strategic level. There are little holes, little niches on the floor. These are for feeding. Food sections for the animals. Troughs, food sections. The niches to tie, the niches to keep animals with ropes. Animals didn't escape. So one of the entrance, you passed more than 100 tunnels to get in. I remember it was smaller, but made bigger for visitors. Because in high season, in summer, imagine we have about 4,000 visitors per day, 4,000. But now maximum 1,000. Because it's the middle season. We are lucky, good time. It's quiet and peaceful. Ma'am, sorry, you know Chucky? That's a muchaki, huh? It's written there. For grinding to make flour or weed. It's also volcanic stone, volcanic material, but harder than this. Ash is very soft. In India it was used, right? And you have small one also I have seen. Masala for crushing, for spices, chutney or taka. The same, Turkey also, Anatolia, the same culture. They were not small, they were not short people, were like us. And in India it is taka. This one taka, Yes. we say also taka Taka. in Turkish. अच्छा Hello, sabun बोलता है, आईना बोलता है तो साबुन है साबुन Cihan, dunya, zemin, musafir, and kitab. ये सब तो हिंदी से Same. वहाँ से मुसाफिर तो ये all these words that we use in India. Yeah, I know. इसका एक प्रमुख आकर्षण है गोरोमे ओपन एयर म्यूजियम। इसमें गुफा के अंदर बनाए गए 30 से अधिक चर्च और चैपल हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है हॉट एयर बलून, जो ज़मीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और फिर कम ऊंचाई से पूरे इलाके का अवलोकन कराता है। सैकड़ों बलून प्रतिदिन आसमान में विश्व के विभिन्न भागों से आए पर्यटकों को लेकर उड़ते हैं और इलाके की सैर कराते हैं। इसके अलावा और भी कई गतिविधियां हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको आप पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।